वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम पिछले वीडियो में वो एक्सरसाइज 1.1 बना चुके थे। ठीक है, अब हम 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 140 यानी 140 है। तो चलिए हम 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कट जाएगा 70 बार में, फिर अगला क्या होगा, 2 से कट जाएगा 35 बार में, फिर अब कटेगा ये 5 से, 5 7 35। अब ये कोई किसी से नहीं कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 7 बराबर कितना हो गया हमारा 140। ठीक है ना। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अभी हम इसको क्या करेंगे, देखिए 2 कितने बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा क्या है, गुणनफल के रूप में ये हमारा हो गया। ये हमारा इसका आंसर निकल गया 140 का। अब अगला क्या है, 156 है। अब हम 156 का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर इसका गुणनफल लिखेंगे। ठीक है ना। तो 156, ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 9 18। अब ये कटेगा 3 से, 13 3 39। अब ये कोई किसी से नहीं कटेगा। ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर कितना 156। अब इसको शॉर्ट कर देंगे हम, 2 पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही हमारा क्या हो गया, गुणनफल। ठीक है ना। हम इसको गुणनफल के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 3825 यानी 3825। अब इसका भी हम गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3825। ठीक है। इसको हम काटेंगे 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से कट जाएगा। ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 7 21 और 3 5 15। अब ये फिर 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12, फिर अगला 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा सीधे 5 से, 5 बटा 40 और 50 25। ठीक है। अब ये कटेगा, फिर 5 से कटेगा 17 बार में। अब ये कोई किसी से नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। 3 कितना नंबर है, 2 बार, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 गुने 17। ये हमारा क्या है, गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 5005। अब इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और इसका गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब हम बनाएंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्या है 5005। ठीक है ना। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। जब हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5000, ये 4 नंबर है, तो ये देखिए ये कटेगा हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है ना। 5 से कम 5 डबल 0, 5 से कम 5, ये हमारा कितना हो गया 1001 हो गया। अब ये 1001 जो है हमारा किससे कटेगा, 1001 हमारा 3 से नहीं कटने वाला है, 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा। 11 से, 11 9 99 और 11 से कट जाएगा। इसको हम 11 से काटेंगे। ठीक है ना। 11 9 99 हो गया, और एक बचा इसमें, 2 11 कम 11, 11 से कट गया। अब ये कटेगा फिर हमारा 7 से कटेगा 13 बार में, 13 7 91। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। ठीक है, बराबर कितना 5005। इसका गुणनफल, तो गुणनफल यही हो जाएगा 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। यही इसका पांचवा हमारा क्या है 7429 है। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारा 3 5 7 9 कुछ भी से नहीं कटेगा, ये सीधे कटेगा हमारा 17 से कटेगा। ठीक है ना। ये सीधे हमारा 17 से कटेगा, 17 से होगा 68। ठीक है। फिर हमारा क्या बचा यहाँ पे 6 62, 17 3 51। ठीक है, 17 3 51। उसके बाद में हमारा क्या बच रहा है अब यहाँ पे 11, तो 17 7 119। ठीक है, ये हमारा इतना है। अब हम काटेंगे सीधे इसको 19 से काटेंगे।
19 30 19 दूना 38, 19 दूना हमारा हो गया 38, 19 दूना 38। अभी हमें क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे बच रहा है अब हमारा 5, तो ये 57 हो गया, 19 3 57। ठीक है ना। अब हमारा ये इसे आगे किसी भी चीज से नहीं कटेगा, तो इसका क्या आया हमारा 17 गुने 19 गुने 23 बराबर क्या 7429। तो इसका गुणनफल क्या होगा 17 गुने 19 गुने 23, इसका गुणनफल होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ में।